बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। रोज़ा इफ्तार करने से पहले अपना सीधा हाथ सर पे रख कर ये वजीफ़ा कर लो। इफ्तारी का ऐलान बाद में होगा, आपकी हाजत पहले पूरी हो जाएगी। बेशक आजमा कर देख लो। रमज़ान अल मुबारक का महीना वो मुकद्दस महीना है जिसकी हर घड़ी रहमत, हर लफ़रत और हर दिन कबूलियत की बरकत अपनी साथ लाता है। यही महीना वो नेमत है जिसमें रब करीम अपने बंदों पर अपनी मोहब्बत और शफ़क़त के दरवाज़े खोल देता है। और यही वो महीना है जिसमें अफ्तार का हर लम्हा ख़ास तौर पर महबूब होता है, क्योंकि रोज़ादार सारा दिन भूखा प्यासा रह कर गुनाहों से पाक होता है, सब्र करता है, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करता है। और जब इफ्तार के वक्त हाथ उठाता है तो रब करीम फरमाता है कि मेरे बंदे ने सच्चाई और के साथ सब्र किया है, इसके लिए मेरी रहमत के ही बारिश मुकद्दर में लिख दो। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि रमज़ान के बरकत महीने में आपकी दुआएं कबूल हो, घर के हालात बेहतर हो, रिज़्क में बरकत हो, बीमारियों को शफा, तंगदस्तियों को वसीयत नसीब हो, तो इफ्तार से पहले अपना सीधा दाएं हाथ सर पे रख कर ये वजीफा पढ़ लो, क्योंकि ये वो वक्त है जब दुआ रद्द नहीं होती और अल्लाह की बारगाह में जाने वाली हर सच्ची नीयत कबूल की जाती है। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, रमज़ान मुबारक का महीना नफली रोज़ों का नहीं, फ़र्ज रोज़ों का महीना है जिसका हुक्म खुद अल्लाह तबारक तआला ने दिया है और इसका अजर सवाब बेपनाह है। एक रोज़ा रखना, अफ्तार करना, किसी रोज़ेदार को खाना खिलाना, पानी पिलाना, चाहे सिर्फ एक घूंट पानी ही क्यों ना हो, ये सब अमाल जन्नत की खुशबू और रिज़्क की बरकत साथ लाते हैं और लैलतुल कदर की रात जैसे अजीम रात की फजीलतें नसीब होती है। ये महीना हमें सब्र और मोहब्बत सिखाता है, हमें याद दिलाता है कि हकीकी दौलत सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि रूहानी भी है। इसलिए आज से फैसला कर ले कि इफ्तार से कुछ मिनट पहले 2-4 मिनट का ये अमल करके अपनी हजात, परेशानी, तंगदस्तियाँ, बीमारी और रिज़्क के मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दें, क्योंकि ये चंद आजमूदा अमाल हैं जो बुजुर्गों ने बताए हैं, करोड़ों लोगों ने आजमा कर फ़ायदा पाया है। और ये वजीफ़ा इतना ताकतवर है कि बैठे बैठे तकदीर बदल जाती है, हर दवा कबूल हो जाती है और साल भर किसी के मोहताज ना रहें। गैब की मदद हमेशा नसीब हो, कामयाबियाँ खुद चलकर आपके कदमों में आएंगी। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, अफ्तार के दस्तरख्वां पर बैठकर सिर्फ जिस्म की तस्कीन नहीं बल्कि रूहानी इबादत और रिज़्क की बरकत का जरिया बन जाए। रमज़ान के रोज़े रूहानी ताकत, दिल के पाकीज़गी और नीयत की खलूस के लिए है। इस महीने हर अफ्तार, हर दवा, हर अमल सवाब का खजाना है। जो आज अपना हाथ सर पर रख कर ये वजीफ़ा पड़ेगा, रमज़ान की इस बाबरकत घड़ियाँ ज़ाया मत करने, क्योंकि मालूम नहीं अगला रमज़ान नसीब हो या ना हो। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज की ये घड़ियाँ ही आपके मुकद्दर के सितारे रोशन करने का सबब बन सकते हैं। आज आपके रिज़्क का शफा, कामयाबी और तंगदस्ती का हल आपके हाथ में है। बस अखलास और ईमान के साथ ये अमल कर लें और देखें कि रमज़ान के महीने की बरकतें किस तरह आपकी ज़िंदगी में बहार कर लेकर आती है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, बेशक आप पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, सऊदी अरब से हो, बांग्लादेश हो, नेपाल से हो या जापान या दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हो, आज रमज़ान मुबारक की बबरकत महीने में अफ्तारी के वक्त ये वजीफ़ा पढ़ना आपके लिए लाजमी है, क्योंकि ये वो लम्हा है जब रब करीम अपने बंदों की दुआओं पर खसूसी तवज्जो फरमाता है, सुबहान अल्लाह, और हर सच्ची नीयत पूरा करता है, क्योंकि अफ्तार का वक्त रब के लिए सबसे ज़्यादा महबूब है और इस लम्हे में जो दुआ की जाती है वो रद्द नहीं होती। इस वजीफ़े को पढ़ने में बामुश्किल 2 से 3 मिनट लगेंगे, लेकिन ये चंद मिनट आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी होंगे। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए इस अमल की तरफ चलती हूँ। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस अमल को करने के लिए बावजू होकर मसल्ले या दस्तरख्वां पर बैठना ज़रूरी है। जो भी आपकी नीयत है, जो भी आप मांगना चाहते हैं उसकी आप नीयत कर लें। अल्लाह से जो भी हाजत मांगना चाहते हैं उसकी नीयत अपने जहनों में, दिल में रख लें। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ना है। आप इसको 3, 5, 7, 9, 11 इतनी दफ़ा आप पढ़ सकते हैं आसानी से। आप इस दुरूद पाक पढ़ना है, आपने याद रखें जितनी बार आपने पहली दफ़ा पढ़ना है उतनी बार लास्ट पे भी आपने इस दुरूद पाक को पढ़ना है। तो आपकी नीयत के साथ मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस दुरूद पाक को पढ़ने के लिए बाद आपने मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों अपने खास मकसद की नीयत करनी है, क्योंकि हर किस्म का मकसद मुख्तलिफ होता है। कोई नया घर चाहता है, कोई दौलत, कोई बीमारी से शिफा, कोई तंगदस्ती से निजात या कोई फिक्राना मुश्किलात ख़त्म करना चाहता है। आज इफ्तारी से पहले जो भी आप अल्लाह से मांगेंगे, रब्बुल करीम इंशाअल्लाह आपकी दुआ को कबूल मंजूर फरमाएगा, आपकी खाली झोलियों को भर देगा। जो बंदा सारा दिन भूखा रह कर मेरी रज़ा के लिए अल्लाह फरमाता है, सब्र करता है, इफ्तार के वक्त इसकी हर दुआ कबूल हो जाती है और फरिश्ते इसकी झोली इनामात से
भर देते हैं। अल्लाह फरमाता है अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, यानी मेरा रब की कुदरत हर ज़र्रे पर कादिर है। जो आज दिल में अपनी नीयत और मकसद रखते हुए एक बार औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर आपने वजीफे का आगाज़ करना है और आंखें बंद करनी है और यूँ महसूस करना है कि दुनिया जहान से आपका ताल्लुक़ ख़त्म है। आप रोज़ा रसूल की चालियों के करीब बैठकर इफ्तारी के मुक़द्दस लम्हों में इस खास वजीफे को पढ़ रहे हैं। हर लफ्ज़ में बरकत, हर नियत में ताकत और हर दुआ में कबूलियत महसूस करें, क्योंकि रमज़ान का महीना वो महीना है मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों जो रूह को पाकीज़गी, दिल को खुशनू और ज़िंदगी को कामयाबी रिज़्क़ से भर देता है। और आज ये लम्हा आपकी तकदीर बदलने का सुनहरी मौका है। बस इखलास और ईमान के साथ ये अमल आपने करना है। देखें कि किस तरह रमज़ान की रहमतें, इफ्तार बरकतें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात आपकी ज़िंदगी में बहार की तरह उतरती हैं और ये एहसास दिलाती हैं कि रमज़ान का हर लम्हा, हर अफ्तार, हर दुआ और हर वजीफ़ा आपके लिए अल्लाह की ख़ास अनायत है जो आपके मुक़द्दर के सितारे रोशन कर देता है और आपकी ज़िंदगी के हर गोशे में खुशियाँ, कामयाबियाँ, सेहत, रिज़्क़ और सुकून लाता है। रोज़ा खोलने से पहले अपना सीधा दायां हाथ अपने सर पे रखें, क्योंकि आज का सबसे पहला और सबसे ताकतवर वजीफ़ा रब करीम के नाम या फतह है। वो नाम जिसकी कसम अल्लाह रब्बन ने खुद खाई है, जिस नाम की कसम के ज़रिए बंदा अपने रब के सामने अपनी हाजत मुक़द्दस और सवाल लेकर आता है। और रब करीम फरमाता है कि जो बंदा नियत के मुताबिक इस नाम को पढ़ेगा इसकी हर हाजत को पूरा कर दूंगा। आपने एक ही सांस में या फताहू को तकरीबन 7 मरतबा पढ़ना है। प्यारे अजीज बहन भाइयों, पहले नंबर पर 7 पर या फताहू पढ़ते ही आपने अपने रब की हासिल कर ली। दिल की तमाम हाजतें अल्लाह के सामने पेश हो चुकी हैं। अब दूसरे नंबर पर आपने एक कुरानी सूरत का वजीफा पढ़ना है ताकि अपने मकसद में अरूज, कामयाबी और तरक्की हासिल कर सके, अपने घर को जन्नत बना सके, पूरे साल के रिज़्क़, खुशहाली, सलामती और हिफाजत जमा कर सकें और मोहताजगी, तंग दस्तियों से बच सकें। इसके लिए आंखें बंद करनी है, दायां हाथ सर पे रख कर सूरत कौसर को तिलावत करना है। इस पारी को आपने 21 मरतबा पढ़ लेना है। जब ये सूरत कंप्लीट हो जाए तो आपने फिर या मुसब्बिबल असबाब, आपने रोज़े की हालत में इफ्तार से पहले इस महबूब वक्त में सीधा हाथ सर पे रख कर आप इस लफाज मुबारक को भी या मुसब्बिबल असबाब को 11 मरतबा पढ़ना है। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, इस अमल वजीफे को अफ्तारी के वक्त, हर अफ्तारी के वक्त अगर आप करते हैं तो यकीन करें अल्लाह पाक ऐसे सबब पैदा फरमा देगा कि ना होना भी होना हो जाएगा। जो सोचोगे, जो चाहोगे, मेरा अल्लाह पाक आपको अता करेगा, आपकी खाली झोलियों को भर देगा। जब यह अमल वजीफा कंप्लीट हो जाए तो लास्ट पे भी आपने हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 मरतबा पाक पढ़ना है। अगर आपने 11 मरतबा पढ़ा है तो 11 मरतबा पढ़ें। अगर 9 मरतबा पढ़ा, 7 मरतबा पढ़ा, 5 मरतबा पढ़ा, 3 मरतबा पढ़ा, जितनी दफ़ा पहली दफ़ा पढ़ा होगा, शुरू में पढ़ा होगा, उतना ही आपने लास्ट पे दुरूद पाक पढ़ना है। तो उसके बाद फिर आपने मेरे मेरे अजीज़ बहन भाइयों हाथों को उठाना है, दुआ करनी है। अल्लाह पाक से जो भी चाहोगे, जो मांगोगे, जो सोचोगे, मेरा अल्लाह पाक आपको अता कर देगा। ये कबूलियत की दड़ियाँ होती हैं। रब की ज़ात देने पर जब आती है तो ना शक्ल देखती है, ना माल को देखती है, बल्कि दिल की खालिस नीयत और इखलास से आपको रिज़्क़, बरकत, कामयाबी और खुशियाँ कर देती है। ये रमज़ान का महीना है, ये इफ्तार का वक्त है, ये वो लम्हा है जब दुआ कबूल होने की ताकत सबसे ज़्यादा होती है। हर लफ्ज़ में रब की रहमत, हर सांस में बरकत। अल्लाह मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला पूरे साल की कामयाबी, सलामती और रिज़्क़ के दरवाजे आपके लिए खोल देगा। इसलिए दिल और ज़बान दोनों इखलास के साथ इस अमाल को पढ़ें। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जब भी कुरान और हदीस की बात सुनो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो के साथ सुना करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ये सदका जारिया इसमें शामिल हुआ करो। अगर आप मेरी मज़ीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो सके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।